जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मृदा से ढका है? 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये सभी हो जाएगा। रेगुण मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी के दरारें पड़ जाती है। ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये गलत। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुड़ मृदा।
किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी सही है। अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यही असत्य है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र में किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लेटेराइट। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने के बाद दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। यही गलत हो जाएगा। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। ये भी सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यही असत्य है। बाकी सभी सही है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 60%। उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश के उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके द्वारा चंबल में खड्ड
बने हैं। ये 4 नंबर हो जाएगा। अब नालिका मृदा अपर्दन क्षेत्र के उपचार हैं। ये समोच्च क्षेत्र के किनारा बंदी। दूसरा भू उपयोग का विनियम, ऑप्शन बी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। निम्न राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऊसर। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये सही है। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में होती है। ये सामान्यतः मृत्तिकामय, गंभीर और अपारगम्य होती है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है। जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें सामान्यतः पोटाश और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मिट्टी। मृदा के समान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टवार होती है। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये भी दोनों सही है। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें। इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत के मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में संदर्भ में सही क्रम व्यवस्थित करें। ये बौछारी क्षरण पहला हो जाएगा, दूसरा परत क्षरण, तीसरा नलिका क्षरण और चौथा जो अवनालिका क्षरण, ऑप्शन बी। ये अभी कथन और कारण। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होती है। कारण उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और हुमस की कमी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये और दोनों सत्य है, किंतु RA का सही व्याख्या नहीं करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। सही है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होती है। ये भी सही। ये मृदा देशों की कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। ये भी सही है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये भी सही, ऑप्शन डी।